बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का जो मेरा न्यूमेरिकल है वो है 5.5 यानी 5वां न्यूमेरिकल है। और स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस चैप्टर का वो जो मैथ्स ऑफ द अर्थ था ना, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, और उसी से रिलेटेड उसका ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ लें इसकी। उसने कहा है अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत अगर दी हो, कह रहा है कि अगर ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आपने जी की कीमत मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए उसने दिया हुआ क्या है, सिर्फ हाइट दी हुई है और वो क्या है हमारे पास 3600 किलोमीटर। ठीक है, आगे उसने कहा हुआ है कि आपने मालूम क्या करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, बस उसने इतनी ही स्टेटमेंट दी हुई है। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो जमीन से, जैसे ये जमीन है, ठीक है, तो जमीन से एच बुलंदी पर, ये आपके पास द अर्थ है, जमीन है, जमीन के इर्द गिर्द यहाँ पर कोई भी जिस्म मूव कर रहा है और उसकी जमीन के से यहाँ तक की जो बुलंदी है वो हमारे पास क्या है, एच, वो उसने दी हुई है और कहा हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मालूम करना है। अब स्टूडेंट इसका फार्मूला आप लोग ने पीछे भी लगाया। ठीक है, क्या इसका फार्मूला लगाया था, जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आपने ये फार्मूला नहीं लगाना। उसकी वजह कि पहले तो था ना आपके पास, सिर्फ उसने कहा हुआ था, जो पीछे वाले स्टेटमेंट है कि कोई भी जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ है, तो जब वो जमीन पर पड़ा हो तो उसकी हाइट रहती नहीं है, तब आप ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अब उसने क्या कर दिया है, हाइट का जिक्र कर दिया है, फिर आप फार्मूला लगाएंगे कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, जब वो हाइट की बात करेगा कि कोई भी जिस्म जमीन से एच बुलंदी पर पड़ा हुआ है, तब आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर वो हाइट का जिक्र ना करे तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। सिर्फ रेडियस के बारे में कहेगा तो फिर ये। अच्छा, अगर इसमें हम ये फार्मूला लगाएं, एज वी नो दैट जी इज इक्वल टू, यहाँ पे एच लिखे हैं क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हाइट पे निकालना है, एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, अब ऊपर देखें कि आपके पास गिवन डेटे में ना ही इसकी कीमत है, ना ही सैम की और ना ही इस आर की है, सिर्फ किसकी कीमत दी हुई है, एच की कीमत दी हुई है। लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, कि ज़मीन के मैस किसकी इक्वल होता है, 6 × 10⁻24 kg। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कीमत क्या होती है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। और ज़मीन का रेडियस, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने तभी आपको बता दिया था, ये याद रखनी है आपने कीमतें, 6400 किलोमीटर। ये किलोमीटर है, इससे मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400 × 10⁻3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, इसे भी किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, 3600 × 10⁻3 मीटर। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दे दें, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में कीमतें दर्ज करें, क्या है, 6.673 10⁻11, ज़मीन का मैस कितना होता है, 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर ई की कीमत क्या है हमारे पास, 6400 × 10⁻3 प्लस 3600 10⁻3 और सारी का ऊपर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 40.038 × 10⁻24 - 11। ठीक है, असास एक जैसी है, कुव्वतनमा क्या किया आपने, ऐड कर लिया। अच्छा, अगर इस 3400, सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, 10⁻3 इसमें भी है, इसमें भी है, 10⁻3 को बाहर, बाकी 6400 में आपने कितना जमा किया, 3600
और सारी का ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर। 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 10 की पावर 3 है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 3 का स्क्वायर 6400 जमा 3600 का अलहदा स्क्वायर। 40.038 10 की 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर ओपन करें क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। इसे अब आपने ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा 1 अच्छा इसको कैलकुलेटर नहीं चल रहा स्टूडेंट, तो ज़रा थोड़ी वेट कर लें। 6400 में 3600 आपने ऐड करना है। जी इसका हमारे पास आ जाएगा 100,000 का स्क्वायर। 40.038 मल्टीप्लाई 10 की 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6, और इसका अगर करेंगे तो हमारे पास ये 10 की 4 का हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा 40.038 10 की 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 की 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है। 40.038 10 की 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय, असास एक जैसी है तो पावर इसकी क्या कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई 10 की 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 14। 40.038 मल्टीप्लाई 10 की 24 माइनस 11, स्टूडेंट ये नीचे प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाना है माइनस का, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 10 की 24 माइनस 24 40.038 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो मैंने पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी बताया है कि जिसकी पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया है 40.038। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाला है, उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा से देख रहे, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। न्यूमेरिकली आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नॉर्मल नहीं लेना आप लोगों ने। उसने कहा हुआ है कि कोई भी जिस्म है वो हाइट पर पड़ा हुआ है और उसकी जो हाइट है वो है 3600 किलोमीटर, उसका क्या मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट जब आप लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालते हैं तो फिर फार्मूला जो लगता है वो लगता है जी, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, या ये वाला फार्मूला तब लगता है जब वो हाइट की जिक्र ना करे, ठीक है। जब वो हाइट की जिक्र कर देगा तो फिर आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला लगाया, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये गिवन डाटा में नहीं था, ठीक है, इस वजह से इसे मैंने सोल्यूशन में लिखा है। गिवन डाटा में जो कुछ था स्टेटमेंट में वो मैंने लिख दिया, ये उसका जो खुद से हमने कीमतें रखी हैं जो पीछे चैप्टर में दी हुई हैं, ये वो उनकी कीमतें रखी हैं। फिर उसके बाद वैल्यूज़ जो है वो दर्ज की है, दर्ज करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर ये है। फिर 24 माइनस 11 साथ एक जैसी है कुव्वतनमा क्या कर ली है ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा 10 की पावर 3 इधर भी है इधर भी है, दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है अलहदा अलहदा, ठीक है स्टूडेंट, अलहदा अलहदा। फिर इन दोनों को क्या किया है प्लस, प्लस करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है 1 2 3 4, ठीक है, कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4,
और ऊपर उसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने किया इसका 24 - 11, तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 4 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। फिर दोबारा असास एक जैसी, ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी आपने लिखनी है। असास एक जैसी है, कुव्वतनमा क्या कर लिए, ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद 10 की पावर 14 को जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी। दोनों जब आप लोग ऐड करेंगे जी, जो दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास 4 5। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट। 4 में जब आप लोग प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा -1, और जब यहाँ पर -1 आता है तो एक हिंसा उठा के इशारिया आप लोग पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर ना पता चले, अगर यहाँ पर डायरेक्ट 10 की पावर के साथ माइनस आ जाए तो आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 40.038 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस में आएगा तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.0, और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, वेरी वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है वो मिस्टेक की, तो दोबारा यहाँ पे मैंने जो है वो सही कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।